कमलापुर नाम के गांव में सुधाकर नाम का एक व्यापारी रहा करता था। सुधाकर की पहली पत्नी राधिका की अचानक मौत के बाद उसने दूसरी शादी रेवती से की। सुधाकर की पहली पत्नी की बेटी सुषमा 8 साल की थी। सुधाकर और रेवती का 3 साल का बेटा था। रेवती सुषमा के साथ सौतेली व्यवहार करती थी। रेवती का बेटा राजू अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। एक दिन सुषमा राजू के साथ खेलने लगी, तब रेवती आकर सुषमा से, क्यों रे मनहूस लड़की, कितनी बार बोला है कि तू मेरे राजू के साथ मत खेल, पर तू है कि सुनती ही नहीं। पैदा होते ही माँ को खा गई, क्या अब मेरे बेटे के ऊपर नजर तेरी है? दोबारा मेरे बेटे के पास गई तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी। मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ, मुझे खेलने दीजिए ना माँ। वो तुम्हारे प्यार का कोई मोहताज नहीं है, वो मेरा बेटा है। तुम्हारी मनुष्य शक्ल उसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए। कहकर रेवती सुषमा को जोर से मारी। दीदी को मारते देख राजू अपनी माँ से, माँ, आप दीदी को मत मारिए, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, मैंने ही दीदी को खेलने के लिए बोला। रेवती राजू को खींचते हुए अंदर लेकर गई और उसके बाद सुषमा के हाथों घर का पूरा काम करवाई। बेचारी सुषमा बर्तन मांजने से लेकर खाना बनाने तक का काम अकेली की। एक दिन सुषमा बुखार से छटपटा रही थी, तब राजू उसके पास आकर दवाई देने लगा। उसको दवाई देता देख रेवती गुस्से में आकर सुषमा को लात मारी। बुखार से छटपटाते सुषमा जोर से रोने लगी। तब वहां पे सुधाकर आया तो वो अपने पापा से, पापा, मुझे बहुत जोर से बुखार है, फिर भी माँ मुझे मारती रहती है। माँ से बोलिए ना, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। सुधाकर जब रेवती को ये बात पूछा तो रेवती सुधाकर से झगड़ा करने लगी, तो सुधाकर बिना कुछ कह पाए चुपचाप घर से निकल गया। तेज बुखार में भी सुषमा ने घर का पूरा काम उससे करवाया। एक दिन खेलते खेलते राजू जाकर कुएं में गिर गया। तब रेवती भागते हुए आकर कुएं के सामने रोने लगी। अरे बचाओ, मेरा बेटा गिर गया, कोई तो आकर बचाओ। अरे भाई, कोई तो आकर मेरे बेटे की मदद करो। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मेरे भाई को बचाऊंगी, आप डरिए मत। तब सुषमा भागते हुए आकर कुएं में गिर गई और अपने भाई को कंधे पर बिठाकर कुएं में तैरने लगी। अड़ोस पड़ोस के लोग भागते हुए आकर सुषमा और राजू दोनों को कुएं में से निकाले। तब जाकर रेवती को एहसास हुआ कि सुषमा राजू से बहुत प्यार करती थी। आंखों में आंसू लिए रेवती ने सुषमा और राजू दोनों को गले लगाई। उस दिन के बाद रेवती दोनों बच्चों में कभी अंतर नहीं दिखाई। राजापुर नाम के गांव में शशिकला नाम की औरत रहा करती थी, जिसका पति का देहांत होके लगभग 10 साल हो गए। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अशोक एक छोटी सी स्कूल में चपरासी का नौकरी करता था। मझला बेटा विनोद इंजीनियर था और सबसे छोटा बेटा पवन, जो शशिकला का लाडला था, वो उसी गांव में कपड़ों का व्यापारी था। तीनों बेटों की शादी हो गई। अशोक की पत्नी सुधा घर का पूरा काम संभालती थी। बाकी के 2 बहू शशिकला की लाडली थी। तीनों बैठकर आराम फरमाते थे और अकेली सुधा सारा काम करती थी। सुधा भगवान के ऊपर बहुत यकीन करती थी। अशोक की कमाई इतना कम होता था कि वो अपनी इकलौती बेटी काव्या का ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाता था। काव्या बहुत अच्छी लड़की थी। वो बस 10 साल की थी। वो कभी अपने पिता को मुंह खोलकर कुछ भी नहीं मांगती थी। एक दिन शशिकला आकर अपने बेटे अशोक से, ओ बड़े, तेरी कमाई तो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तू जितना पैसा देता है उतने में गाय को चारा तक नहीं आता है, और तुम 3 हो कि घर में तीनों पहर दबाकर खा रहे हो। माँ, मुझे जितना भी वेतन आता है मैं आपको दे देता हूँ, उससे ज्यादा मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। मेरा प्रमोशन हो इसके लिए मैं हर महीना सरकारी एग्जाम्स भी दे रहा हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत कब खुलेगी। पैसे नहीं दे सकते तो खाना भी कम खाया करो। कहकर वो निकल गई। अशोक को बहुत बुरा लगा। अशोक की उदासी देखकर सुधा जाकर लक्ष्मी माँ के सामने रोती हुई बैठ गई। माँ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चाहे मेरी बेइज्जती हो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पति और मेरी बेटी की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर रोज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप हैं कि हमारे ऊपर
कृपा भी नहीं करते। इतना कहकर सुधा जोर जोर से रोने लगी। माँ को रोते हुए देखकर काव्या भी रोने लगी। दिवाली का माहौल आ गया। शशिकला और बाकी सब नए कपड़े खरीदे। अशोक भी अपना पूरा वेतन पटाखे और नए कपड़े खरीदने में खर्च कर दिया। वो देखकर शशिकला आग बबूला हो गई। गुस्से में आकर शशिकला, क्यों रे भिखमंगे, तुम्हारा सारा वेतन खर्च कर दिया? औकात के हिसाब से चादर फैलाना चाहिए। क्यों तेरी महारानी और तेरी बेटी दोनों कपड़े नहीं पहनेंगे तो मर जाएंगे? अब पूरा महीना फोकट की रोटी तोड़ना है क्या? पैसा दे वरना भूखा मर। माँ की ऐसी बात सुनकर अशोक की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी माँ से, माँ, हम भी तो इंसान हैं, हमारी भी तो कुछ ख्वाहिश होती है। दिवाली में सब नए कपड़े पहने हैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी पहन लेगी तो आपका क्या जा रहा है? और वैसे भी मेरे बाबूजी ने बहुत सारा पैसा कमाए, बंटवारे में भी मेरा हिस्सा है। कौन सा बंटवारे की बात कर रहा है रे तू? फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। दफा हो जाओ इस घर से। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, जाओ। कहकर रातों रात शशिकला ने अशोक, सुधा और काव्या तीनों को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दी। तीनों रोते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। आधी रात घने जंगल में चांदनी की रोशनी में चलते चलते वो एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। काव्या को बहुत जोर से भूख लगने लगी। वो अपनी माँ से, माँ, मुझे जोर से भूख लगी है, क्या मुझे कम से कम पानी मिलेगा? तब सुधा की आंखों में आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर लक्ष्मी माँ को प्रणाम किया। तब तुरंत सामने लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई। लक्ष्मी माँ को देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। बेटी सुधा, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुई। कहते हैं ना, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा सब्र देखकर मेरे भी आंखों में आंसू निकल आए। ये लो। उतना कहकर धन, सोने, हीरे, मोती, जेवरात भरी थैली सुधा के हाथों में दे दी और फिर लक्ष्मी माँ सुधा से, बेटी जाओ, ये धन लेकर खुशहाली से जीवन बिताओ। और बेटा अशोक, तुम्हारा भी मेहनत रंग लाया। तरक्की के लिए जो इम्तिहान तुमने लिखे थे उसमें भी तुमने सफल प्राप्त किए। कल से तुम चपरासी नहीं बल्कि अफसर पद पर कुर्सी पर बैठोगे। इतना कहकर लक्ष्मी माँ गायब हो गई। तीनों लक्ष्मी माँ को प्रणाम किए और अगले ही दिन अशोक बतौर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर पद पर जाके अपनी कुर्सी पर बैठा और उन्हें एक बहुत बड़ा बंगला भी सरकार ने दी। तीनों खुशी खुशी जीवन बिताए।